हालेलुया मेरे सभी भाई बहनों का आपके अपने बाइबल वचन चैनल में मैं वेलकम करता हूँ। तो आप परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि से बहुत अच्छे होंगे कि परमेश्वर ने आज आपको नया दिन दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज आप इस वचन को देखेंगे कि जिसके द्वारा हमें पता चल सके कि यीशु मसीह कौन थे और वे धरती पर क्यों आए और उनके धरती पर क्या काम थे। तो आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह कौन थे। तो उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आपने नया सुंदर दिन दिखाया, इसलिए हम यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज हम आपके दिए हुए ज्ञान और बुद्धि से सीखेंगे कि आपके पुत्र यीशु मसीह कौन थे और आपने उन्हें इस धरती पर क्या करने के लिए और किन कामों के लिए और क्यों भेजा। तो ये छोटी सी प्रार्थना यहोवा परमेश्वर से यीशु मसीह के जरिए मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा और यीशु मसीह कौन थे। तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह एक शक्तिशाली अदृश्य प्राणी थे। वह स्वर्ग में रहते थे। यीशु मसीह स्वर्ग में रहता था और सबसे पहले परमेश्वर ने यीशु को ही बनाया था, इसलिए बाइबल में उसे सारी सृष्टि में पहलौठा कहा गया है। उसे यहोवा का इकलौता बेटा कहा गया है, क्योंकि वह अकेला ही जिसे परमेश्वर ने बनाया था। बाकी सारी चीज़ें बनाने में यीशु ने अपने पिता की मदद की और उसके साथ करीबी से काम किया। इसलिए यहोवा परमेश्वर और यीशु का रिश्ता हमेशा से बहुत खास रहा है। यीशु मसीह को वचन भी कहा गया है, क्योंकि वफादार सेवक की तरह यीशु मसीह ने यहोवा का संदेश और उनके निर्देश दूसरों तक पहुंचाए थे। तो आइए हम देखते हैं कुलुसियों 1:15, उसमें क्या बताते हैं कि वह उस अदृश्य परमेश्वर की छवि है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कि वह उस अदृश्य परमेश्वर की एक छवि है, उनके जैसे है, उनके कामों को करने आया था, इसलिए वो सारी सृष्टि में पहलौठा है। और हम यूहन्ना 3:16 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना ज़्यादा प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है, दिखाता है, वह नाश ना किया जाएगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और कुछ उदाहरण हम देखते हैं नीति वचन 8:3 में, 30 में कि यहाँ पर क्या लिखा है। नीति वचन 8:30, तब मैं एक कुशल कारीगर की तरह उसके साथ था। उसे हर एक दिन मुझे बहुत खुशी मिलती थी और मैं हर वक्त उनके सामने मगन रहती थी। तो यूहन्ना 1:14 देखते हैं, वचन इंसान बना और हमारे बीच रहा और हमने उसका तेज देखा, ऐसा तेज जैसा एक पिता के इकलौते बेटे का होता है, और वह महाकृपा और सच्चाई से भरपूर था। तो यीशु मसीह कौन थे? वो थे परमेश्वर के इकलौते पुत्र, पहलौठा पुत्र जिसे परमेश्वर ने बनाया था। यीशु मसीह धरती पर क्यों आए थे? अब हम यह जानते हैं कि करीब 2000 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आए थे। परमेश्वर ने अपनी पवित्र शक्ति से चमत्कार किया और यीशु मसीह मरियम नाम की एक कुंवारी के गर्भ में पैदा हुए, डाले गए। इस तरह यीशु मसीह इंसान के तौर पर पैदा हुए। तो हम लुक्का 1:34 और 35 देखते हैं कि मगर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूँ। जवाब में स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर की पवित्र शक्ति तुझ पर आएगी और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छा जाएगी। इसी वजह से जो पैदा होगा वह पवित्र और परमेश्वर का बेटा होगा। तो हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह धरती पर इसलिए आए थे कि वह मसीह है
मसीहा थे और मसीहा बन सके और इंसानों का उद्धार कर सके। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बहुत सारी भविष्यवाणी बताती है और इनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि जब यीशु मसीह आएंगे तो यह सब भविष्यवाणी यीशु मसीह पर पूरी होंगी। यह देखकर लोग और हम समझते हैं कि यीशु मसीह एक मसीहा थे और परमेश्वर के जीवित बेटे थे। मत्ती 16:16 में हम देखते हैं कि जवाब में शमौन पतरस ने उससे कहा, तू जीवित परमेश्वर का बेटा मसीह है। तो शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जीवित परमेश्वर का बेटा है। और यीशु मसीह इस टाइम कहाँ पर हैं और क्या करते हैं कि जब यीशु मसीह परमेश्वर की धरती पर मौत हुई तो यहोवा परमेश्वर ने उसे अदृश्य शरीर देकर जिंदा किया। कुछ समय बाद यीशु स्वर्ग लौट गया और परमेश्वर ने उसे पहले से भी ऊंचा पद देकर महान किया। आज यीशु स्वर्ग में है और यहोवा के सबसे ज़्यादा अधिकार और ताकत उसी के पास हैं। तो फिलिपियों 2:9 में देखते हैं, इसी वजह से परमेश्वर ने उसे पहले से भी ऊंचा पद देकर महान किया और मेहरबान होकर उसे वह नाम दिया जो दूसरे हर नाम से महान है। तो आज की वीडियो यही थी कि आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें जाना कि यीशु मसीह कौन थे और वे धरती पर क्या करने आए थे और यीशु मसीह कहाँ रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो अगली एक और वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट 2 कि यीशु मसीह ने और क्या काम किए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। तो तब तक के लिए सभी को गुड बाय। जय मसीह की। आमीन।